पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू विरोधियों को बड़ा झटका लगा है। इस्कॉन को बड़ी राहत भी मिली है। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो अंतरिम सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट है और इसके साथ ही बांग्लादेश हिंसा से जुड़े तमाम और क्या कुछ अपडेट हैं, ये जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में इस्कॉन को लेकर आई एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया और इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इस फैसले से हिंदू समुदाय को एक बड़ी राहत मिली है। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों के लिए एक दोस्ताना माहौल है और यहाँ आपसी सम्मान और प्यार की भावना कभी नहीं खोएगी। कोर्ट ने इस मामले पर अभी संज्ञान न लेने का फैसला किया है, जिससे इस्कॉन को फिलहाल बांग्लादेश में कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी। दरअसल बांग्लादेश में बुधवार को इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान बांग्लादेश के डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत को बताया था कि सरकार इस फैसले में सख्त है और अब तक 33 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 6 और संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस सक्रिय रूप से आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चटगांव समेत अन्य स्थानों पर सुरक्षा बल इस मुद्दे पर प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि इस मामले में किसी भी व्यक्ति की जान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। हालांकि बांग्लादेश में इस्कॉन को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी लगातार इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बता दिया था, जिससे इस मामले का राजनीतिक और धार्मिक पहलू भी जुड़ गया। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बढ़ती हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने चटगांव में एक वकील की हत्या की निंदा की और कहा कि इसमें शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चिन्मय दास को शीघ्र रिहा करने की भी मांग की। हालांकि बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कट्टरपंथी समूहों का दबाव और सरकार की प्रतिक्रिया इस मामले को और जटिल बना सकती है। हिंदू समुदाय के लिए ये एक राहत का क्षण है, लेकिन आगे की स्थिति पर नजर रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। अगस्त महीने में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तभी से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास को हिंदू समुदाय का प्रमुख चेहरा भी माना जाता है, जिन पर सरकार ने बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में जब से सियासी पासा पलटा है, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथ चरम पर है, लोकतंत्र बैसाखियों पर है। हद तो तब हो गई जब हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्णदास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चटगांव की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए। हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से चल रहा हिंदू विरोधी अभियान बांग्लादेश से अपने चरम पर है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और सियासत से लेकर अदालत तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बांग्लादेश में ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अटॉर्नी जनरल ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का सुझाव दिया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, उनके संगठनों और उनके धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन को लेकर सरकार का रुख बताने को कहा है।
इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिका के जवाब में बांग्लादेश द्वारा इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन कहने पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ये दुखद है कि बांग्लादेश जिहादी इस्लामी कट्टरपंथियों से घिरा हुआ है। वहाँ नागरिकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। इस्कॉन एक ऐसा संगठन है जो प्रेम फैलाता है। इस पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगाना झूठ है। इंटरनेट पे जाइए, गूगल में जाइए और सर्च कीजिए, न्यूज चैनलों को देखिए और देखने के बाद सोचिए, समझिए और फिर कुछ कीजिए। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है बांग्लादेश में। जिस इस्कॉन के पुजारी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस शब्द को कहा कि एक हो जाओ नहीं तो समस्या विकट होगी, उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में भी बेल नहीं मिली, सीधे जेल। नो सुनवाई, नो बेल, ओनली ऑन जेल। अब हम उसके आगे चले। बांग्लादेश में सिर्फ मंदिरों को नहीं, मंदिरों को कहा जा रहा है ये आतंकवादी गढ़ हैं इस्कॉन को। दूसरा, ये कहा जा रहा है, किया जा रहा है कि वहां जो लोग आवाज उठा रहे हैं हिंदू, उस पर पुलिस लाठी बरसा रही है। और मुझे लगता है कि सनातनियों, हम लोग कब तक चुपचाप सिर्फ और सिर्फ देखते रहेंगे। वही इस मामले पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला दर्शाता है कि उस देश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में है। वहां जिस तरह से हमला किया जा रहा है वो मानवता के खिलाफ है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में कई महीनों से तनाव का माहौल है। हालात ऐसे हो गए कि इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद हिंदू इस हिंसा की चपेट में आने लग गए। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में चटगांव में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने दास की तत्काल रिहाई की मांग की। चटगांव में विरोध कर रहे हिंदुओं पर पुलिस ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने निहत्थे हिंदुओं पर आंसू गैस छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। बांग्लादेश पुलिस के लाठीचार्ज में महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। बावजूद इसके हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। खबर हरियाणा के पलवल से, जहां बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर धार्मिक संगठनों की ओर से रोष प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदू संगठनों को समर्थन दिया। पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग के 19 के पास बांग्लादेश में धार्मिक संगठन के हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लेकर लगातार हिंदू संगठन रोष प्रकट कर रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया। साथ ही पलवल के जिला उपायुक्त हरीश वरिष्ठ को भी उनके निवास स्थान पर जाकर लिखित में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जानकारी दी गई कि जो बांग्लादेश की सरकार और वहां के रहने वाले लोग लगातार अत्याचार हिंदुओं पर कर रहे हैं, उस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को पूरी सुरक्षा के साथ बचाया जा सके।